तो गोकू और वेजिटा की सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट होने के बाद वो दोनों अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और हम सभी देखते गोकू वाडोस के साथ यूनिवर्स 6 में जा रहा होता है। और यूनिवर्स 6 के अंदर जाते ही गोकू सबसे पहले चांपा के पैलेस में जाता है और वहां पर पहुंचते ही गोकू कहता है, हे वाडोस, ये तो पूरा लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से मैच करता है। जिसके ऊपर वाडोस भी कहती है, हाँ लॉर्ड गोकू, ज्यादातर यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पैलेस एक जैसे ही होते हैं और ये भी उनमें से एक ही है। वैसे आपको ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैसे भी लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस एक दूसरे के भाई हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ये तो तुमने एकदम सही कहा वाडोस, लेकिन अब मैं यूनिवर्स 6 में आ ही चुका हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी के साइंस आखिरकार क्या कर रहे हैं। मैं काबा, केल और कॉलीफ्ला से भी मिलना चाहता हूँ। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, जरूर माय लॉर्ड गोकू, लेकिन बस मुझे कुछ समय दो, मैं आपको अभी बताती हूँ कि आखिर कॉलीफ्ला और काबा कहाँ पर है। जिसके बाद वाडोस अपने स्टॉल की मदद से देखने लगती है कि काबा और कॉलीफ्ला कहाँ पर है। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, माय लॉर्ड गोकू, मुझे पता चल चुका है कि आखिर काबा, केल और कॉलीफ्ला कहाँ पर है, लेकिन इस समय में वो शायद किसी से लड़ाई कर रहे हैं। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, क्या, जैसा कि मुझे लगा था वो तीनों चुपचाप नहीं बैठने वाले, तो शायद वो उनकी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा होगा। तो चलो जल्दी से मुझे उनके पास लेकर चलो, मुझे भी देखना है कि आखिर वो किससे लड़ रहे हैं। जिसके बाद वाडोस गोकू को अपने साथ एक नए प्लेनेट की तरफ ले जाती है और रास्ते में गोकू सारे यूनिवर्स 6 को भी देखता रहता है। और गोकू कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैं यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ। जिसके बाद हम सभी को काबा, केल और कॉलीफ्ला का सीन दिखाया जाता है जो कि एक शख्स से लड़ रहे होते हैं। और तभी काबा कहता है, हे कॉलीफ्ला, जरा बच के, इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। इस समय मुझे लगता है कि इसे केल को संभाल देना चाहिए। और तभी हम सभी देखते केल अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे उस शख्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और उसके ऊपर लगातार काफी सारी की ब्लास्ट करती है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के बीच में से हम सभी देखते एक शख्स बाहर निकल कर आता है और वो शख्स हंसते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तुम लोगों के पास सिर्फ इतनी ही शक्तियां है तो तुम मुझे कैसे हरा पाओगे सैयंस, तुम पिद्दी सैयन मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और ये बोलते वो अपने काफी सारे अटैक उन तीनों की तरफ कर देता है। और ये सब सुनने के बाद कॉलीफ्ला को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कॉलीफ्ला कहती है, क्या, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम सियंस को समझ के क्या रखा है। और ये बोलते कॉलीफ्ला भी अपना पावर अप करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। और तभी काबा भी कहता है, हे कॉलीफ्ला, मैंने तुमसे कहा था ना, हम इसे अकेले नहीं संभाल सकते, इसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं। आखिर ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं मान रही। और ये बोलते ही काबा भी अपना पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है जालंबा की तरफ। और तभी हम सभी को पता चलता है कि इस शख्स का नाम जालंबा होता है। और दूसरी तरफ केल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो भी अपने काफी सारे अटैक एक शख्स के ऊपर करने जाती है। लेकिन जालंबा उन सभी के अटैक से बड़ी आसानी से बचकर उन सभी के ऊपर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है जिससे वो सभी काफी दूर दूर जाके गिरते हैं। और इस अटैक से काबा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है क्योंकि काबा जालंबा के अटैक के एकदम सामने होता है। और जालंबा हंसते हुए कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम में से कोई भी मेरे सामने टिकने के लायक नहीं है, पिद्दी सयंस। तो अब मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारे उस बेकार सयन प्लेनेट सड्डाला को भी मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये बोलती जालंबा अपना पावर अप करने लगता है और पावर अप करने के बाद जालंबा अपने काफी सारे अटैक कॉलीफ्ला, केल और काबा की तरफ करता है जो देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक अटैक आता है जो कि जालंबा के उस अटैक को वहां से बड़ी आसानी से हटा देता है। जो देख के काबा, कॉलीफ्ला काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कॉलीफ्ला कहती है, क्या, लेकिन अब आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर गोकू आ चुका होता है और गोकू कहता है, हे कॉलीफ्ला, काबा, केल, तुम तीनों से वापस मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। और ये सभी देख के काबा कहता है, क्या मिस्टर गोकू, लेकिन आप यहाँ पर कैसे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या तुम लोग भूल चुके हो, मैं यूनिवर्स 6 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ, तो मैं तुम तीनों से यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। जिसके ऊपर कॉलीफ्ला कहती है, हे गोकू, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, हम अभी लड़ाई के बीच में हैं, तो तुम बाद में आना। जिसके ऊपर काबा कहता है, हे कॉलीफ्ला, आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, गोकू अब हमारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है,
तो उससे थोड़ी इज्जत के साथ बात करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं नहीं काबा, तुम सभी को ये करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जैसे बुलाते हो वैसे ही बुला सकते हो। हम सभी देखते जालंबा को, जो कि कहता है, अब भला ये कौन है? तुम जो कोई भी हो, मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ही क्या तुम तीनों इससे लड़ाई कर रहे थे? दिखने में तो ये काफी ज्यादा शक्तिशाली लगता है, तो चलो, लगता है कि मुझे भी अपनी थोड़ी पावर तुम्हें दिखानी चाहिए। और ये बोलते हम सभी देखते जालंबा कहता है, क्या आखिर तुम लोगों ने अपने आप को क्या समझ के रखा है? क्या तुम सैयंस मेरे रास्ते में ऐसे बीच में आते रहोगे? तो तुम भी एक सैयन ही हो, क्यों? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मैं भी एक सैयन हूँ, तुम मुझे इन तीनों का दोस्त समझ सकते हो। जिसके ऊपर जालंबा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तो लगता है कि आज 3 के जगह 4 सैयंस की मेरे हाथों मौत लिखी है। और ये बोलते ही जालंबा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो काफी सारे अटैक गोकू के ऊपर करने लगता है। और तभी काबा कहता है, गोकू वहां से हट जाओ, इसकी शक्तियां सच में काफी ज्यादा हैं। और ये सभी देखने के बाद कॉलीफ्लावर भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन गोकू वहां से नहीं हटता और जालंबा अपना पावर अप करके लगातार गोकू के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगता है। और तभी गोकू की तरफ एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के जालंबा कहता है, तो आखिरकार एक सैयन का तो काम खत्म हुआ, अब बाकी सैयंस की बारी। जिसके बाद जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोकू वहीं पर खड़ा होता है और गोकू कहता है, हे मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास काफी अच्छी खासी शक्तियां हैं, लेकिन ये मुझे हराने के लायक नहीं है। जो देख के काबा कहता है, क्या गोकू की शक्तियां क्या सच में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो चलो, लगता है कि मुझे भी तुम्हें अपनी थोड़ी ताकत दिखानी चाहिए। और ये बोलते गोकू अपना पावर अप करके सीधा सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के जालंबा कहता है, क्या आखिरकार ये कैसा सैयन है? इसके बालों का कलर बाकी सैयन से अलग है। और तभी गोकू कहता है, हे क्या तुम तीनों देखना चाहते हो कि मैं इसे एक ही अटैक में कैसे खत्म करता हूँ? तो देखो। जो सुनने के बाद जालंबा कहता है, क्या सच में सैयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? और तभी गोकू अचानक से गायब हो जाता है और वो जालंबे के पीछे आके अपना बस एक ही पावरफुल कामेहामे में अटैक करता है। जो देख के जालंबा काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी एक ही अटैक से जालंबा का नामो निशान खत्म हो जाता है। जो देख के काबा कहता है, क्या गोकू के सुपर सैयन ब्लू के अंदर ही इतनी शक्तियां हैं कि उसने जालंबा को एक अटैक में खत्म कर दिया? जो देख के कॉलीफ्लावर भी कहती है, हे गोकू, क्या तुम सच में इतने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो? तो मुझे भी तुम्हारी बाकी की फॉर्म सीखनी है, तुम मुझे जल्दी से सुपर सैयन गॉड की फॉर्म सिखाओ। जो सुन के गोकू कहता है, हे कॉलीफ्लावर, जरा रुको, मैं तुम तीनों से यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम तीनों को भी काफी सारी चीजें सिखाऊंगा। जो सुन के वाडोस कहती है, तो माय लॉर्ड गोकू, अब आप क्या कहते हो, हमें आगे क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर तभी काबा कहता है, हे गोकू, अब आप तो यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बन ही चुके हो, तो क्यों ना आप हमारे प्लेनेट सड्डाला में आओ, जो कि पूरा का पूरा सैयन का प्लेनेट है। और मुझे यकीन है जब उन सभी को भी पता चलेगा कि यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक सैयन बन चुका है, तो उनको भी काफी ज्यादा खुशी होगी। जो सुन के गोकू कहता है, हाँ काबा, तुम एकदम सही कह रहे हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट सड्डाला में जरूर चलूंगा। जो सुनने के बाद कॉलीफ्लावर थोड़ी नाराज हो जाती है और वो कहती है, हे गोकू, मैंने तुमसे पहले कहा ना कि तुम मुझे पहले सुपर सैयन की और भी फॉर्म सिखाओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा कॉलीफ्लावर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं देखूं कि तुम्हारी शक्ति आखिरकार कितनी हो चुकी है और तुम्हें नई नई टेक्निक भी मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम तुम लोगों के प्लेनेट सड्डाला में जाने वाले हैं, क्योंकि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार यहाँ के सेंस कैसे दिखते हैं। तो प्लेनेट सड्डाला हम आ रहे हैं।